दोस्तों, मेरठ में दलित छात्रा की मौत को लेकर लगातार सियासत गर्म नजर आ रही है। हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से इस मामले को लेकर भीम आर्मी मोर्चा खोले हुए है। चंद्रशेखर आजाद लगातार मेरठ पर कूच करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें बीच रास्ते में रोक दिया गया। लेकिन भीम आर्मी का जो आक्रोश था, उसके आगे कहीं ना कहीं प्रशासन को झुकना पड़ा और आखिरकार चंद्रशेखर आजाद से पीड़ित परिवार की मुलाकात कराई गई। लेकिन इसके बाद भी एक सवाल भीम आर्मी के लोगों के मन में था। वो सवाल ये था कि मेरठ के एसएसपी अविनाश पांडे, तुम बताओ कि किस अधिकार से तुमने हमारे समाज के लोगों पर थप्पड़ बरसाए हैं। यह आक्रोश कहीं ना कहीं लखनऊ से लेकर मेरठ तक की सड़कों पर देखने को मिल रहा था। लेकिन यह आक्रोश यही नहीं थमा। जब पीड़ित परिवार से चंद्रशेखर आजाद की मुलाकात करवाई गई, तो उसके बाद साफ तौर पर सरकार को चेतावनी देते हुए चंद्रशेखर आजाद नजर आए। चंद्रशेखर आजाद ने कहा, अगर 7 दिनों में न्याय मिलता हुआ पीड़ित परिवार को नजर नहीं आया तो एक बड़ा आंदोलन होगा। लेकिन अब एक और बड़ी चेतावनी सरकार को चंद्रशेखर आजाद ने दे दी है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आज हम आपको सुनवाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। लगातार दलित बेटी की मौत पर लोग सवाल पूछ रहे थे, सरकार से और प्रशासन से न्याय की उम्मीद कर रहे थे। लेकिन जब न्याय की उम्मीद मिलती हुई नहीं दिखाई दी तो लोग सड़कों पर उतरे, उन्होंने चक्का जाम किया। लेकिन यही कहीं ना कहीं गलती प्रशासन करता हुआ नजर आया। मेरठ के एसएसपी अविनाश पांडे ने उन लोगों पर जो प्रदर्शन कर रहे थे उन पर थप्पड़ बरसाए और हर किसी ने इसे गलत ठहराया। लोगों ने कहा कि अगर वाकई में जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे वो गलत तरीके से कर रहे थे, उनका तरीका गलत था, तो उनको जेल भेज देना चाहिए था। लेकिन लोगों पर थप्पड़ बरसा देना, ये कहां कहना है और ये किस कानून में लिखा हुआ है। इसके बाद जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो भीम आर्मी इसको लेकर मोर्चा खोलते हुए नजर आई। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद मेरठ की तरफ आगे बढ़ने लगे। हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से चंद्रशेखर आजाद आक्रोशित हो रहे थे। जब उनकी पुलिस से झड़प हुई तो उन्होंने सिर्फ एक सवाल पूछा। उन्होंने पूछा कि हमारे समाज पे क्या थप्पड़ बरसाए जाएंगे, क्या हमारे लोगों की से गलती होगी तो हमारे लोगों को कुचला जाएगा। यह आक्रोश कहीं ना कहीं उनके अंदर दिखाई दे रहा था और इसी आक्रोश के साथ वो मेरठ की तरफ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन बीच रास्ते में उन्हें रोक दिया गया। इसके बाद चंद्रशेखर आजाद ने किस तरीके से सड़क पर बैठकर अपने आक्रोश को जाहिर किया, ये हमने आपको दिखाया था। लेकिन अब बात इससे आगे बढ़ गई है, क्योंकि जब पीड़ित परिवार की मुलाकात करवाई गई चंद्रशेखर आजाद से, तो उन्होंने उसके बाद साफ तौर पर सरकार को चेतावनी दिया कि पीड़ित परिवार अभी भी कहीं ना कहीं कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है और अगर 7 दिनों के अंदर पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलता है तो भीम आर्मी इसको लेकर आंदोलन खोलती हुई नजर आएगी। लेकिन अब कहीं ना कहीं इससे भी बड़ी चेतावनी सरकार को चंद्रशेखर आजाद ने दे दी है। क्या कहा है चंद्रशेखर आजाद ने, पहले तो सुनिए। पीड़ित परिवार की एक ही डिमांड है कि हमें न्याय मिलना चाहिए। उसके अलावा कोई दूसरी डिमांड पीड़ित परिवार की नहीं। परिवार से बात करने के बाद ये मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि अगर पुलिस ने जो कार्रवाई की है, उस कार्रवाई के दौरान जो रवैया पुलिस का रहा, जो जिसमें इस तरह के अपराध में संवेदना होनी चाहिए थी, वो संवेदनहीन दिखाई पड़ता है। इससे और कई जो है इस तरह की इन्वेस्टिगेशन जिनसे ये स्पष्ट हुआ है कि परिवार के मन में कई शंकाएं हैं और पुलिस उन शंकाओं को दूर नहीं करती। परिवारजनों के साथ उस दिन जो है जिस तरह की मारपीट हुई, ये भी आपने और मैंने देखा, वीडियो के माध्यम से पूरी दुनिया ने, पूरे देश ने देखा कि किस तरह की हिंसा का प्रयोग जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था को संभालने की, उन्हीं अधिकारियों द्वारा किया गया। परिवार की महिलाओं को, पीड़िता की मां को भी चोट लगी है, पीड़िता की बहन को भी चोट लगी है और वो भय के साए में। हमने अधिकारियों से भी बात की है। अभी मूल बात होने के लिए हमारा एक जो है प्रतिनिधि मंडल जिले के अधिकारियों से मिलने के लिए जा रहा है। मैं स्वयं जिम्मेदारियों को समझते वहां नहीं जा रहा हूं।
मैं यही कार्यकर्ताओं के बीच में, और हम लोगों ने तय किया है कैमरे को पीछे करो थोड़ा सा। कि जो डिमांड्स हम लोगों ने रखी है उनको पूरा करने के लिए हम लोग 7 दिन का समय प्रशासन को, पुलिस को देंगे। अगर उसके बाद कार्रवाई नहीं हुई तो फिर हम लोग एक बड़ा आंदोलन यहां नहीं करेंगे, इस बार लखनऊ में, प्रदेश की राजधानी में मुख्यमंत्री आवास के घेराव का करेंगे। तो चंद्रशेखर आजाद के अंदर वही गुस्सा फिर से नजर आ रहा है। इसमें लिखा गया है, चंद्रशेखर आजाद का ये स्वयं का पोस्ट है, इसमें लिखा गया है, मेरठ पहुंचे सांसद चंद्रशेखर आजाद का बड़ा ऐलान, लखनऊ में सीएम आवास से संसद तक होगा बड़ा आंदोलन। यानी कि सीधे तौर पर लखनऊ से लेकर दिल्ली तक घेरने की तैयारी है। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने यह ऐलान कर दिया है। अब देखना है कि सरकार वास्तव में उस पीड़ित परिवार के साथ न्याय करती है या फिर अब इसको लेकर लगातार सियासत गरमाएगी, और गरमाएगी तो हो सकता है फिर से वही तस्वीर देखने को मिले जिस तरीके से मेरठ में जब चंद्रशेखर आजाद जा रहे थे तो देखने को मिली थी। हमने आपको दिखाया था कि लखनऊ से लेकर मेरठ तक पुलिस के पसीने छूट गए थे, क्योंकि लगातार भीम आर्मी के कार्यकर्ता इसको लेकर आक्रोशित नजर आ रहे थे। अब देखना है कि सरकार क्या भीम आर्मी के आक्रोश को शांत कर पाती है या फिर इस देश में, इस प्रदेश में एक बड़ा आंदोलन होने वाला है। आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा। ऐसी खबरों को आपके बीच में लेकर आते रहेंगे। तब तक देखते रहिए खबर चौक। शुक्रिया।